हेलो एवरीबॉडी, वेलकम वंस अगेन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूनिक वे विद अनुपम रावत। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक्सप्लेनेशन कैसे किया जाता है। यानी 12th स्टैंडर्ड में यूपी बोर्ड में जो है एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें एक आपको जो है प्रोज से पैसेज दे दिया जाएगा और उस पैसेज को आपको रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन करके लिखना होगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से जैसे आप हिंदी के प्रश्न पत्र में गद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करते हैं। ठीक है, तो रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और जो है एक्सप्लेनेशन, ठीक है, इसे आज हम करना सीखेंगे। ठीक है, आपके सामने जो है बोर्ड में एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा है। ठीक है, और इसको जो है आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन करने के लिए दो चार चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, उसको पहले आप समझ लीजिए। पहला तो जितने भी जो है चैप्टर आपके सिलेबस में दिए हुए हैं उनको आप अच्छी तरह से पढ़े रहें। उनकी स्टोरी आपके माइंड में हमेशा बनी हुई होनी चाहिए। ठीक है, और इसके बाद जब भी जो है कोई प्रश्न पत्र में आपको जो है इस तरह से जो है पैराग्राफ जिसका कि आपको एक्सप्लेनेशन करना है, उसको जो है आप ध्यान से पहले पढ़ें और पहचानें। ठीक है, यह पहचानने की कोशिश करें कि यह जो है दिया गया पैसेज है वो किस चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, और उस चैप्टर का नाम आपको याद होना चाहिए स्पेलिंग सहित, और जो है उसके राइटर का नाम आपको याद होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये वाला जो बोर्ड पे आपको एग्जांपल दिया गया है, इसको आप एक बार पढ़िए। लिखा है they were poor people to start with. They were poor as they began their long trek, for all they could carry was a bit of food and a few belongings. Soon they were out of food. A few days after they started, they began to fall by the wayside from the weakness of hunger and died where they fell. ठीक है, तो इसको आप पढ़ें और जो है कुछ जो है पढ़ते समय ऐसे जो है जब आप बुक पढ़ रहे हो तो आप जो है मेन पॉइंट्स को हर पैराग्राफ में जो है अंडरलाइन करते हुए चलें कि ये पोर्शन जो है, ये भाग जो है, ये वर्ड इसी चैप्टर में यूज हुआ है। तो जैसे जो है पुअर पीपल टू स्टार्ट विथ, ठीक है, ये सब जो है चैप्टर, बिलोंगिंग्स, ठीक है, और वीकनेस, हंगर, डाइड, ये सारा जो चैप्टर आप जो है वर्ड जो दिया गया है ये आपका सबसे पहले चैप्टर में दिया है। ठीक है, और पहला चैप्टर ये जो पैसेज दिया गया है ये जो है लिया गया है ए गर्ल विथ अ बास्केट से। ठीक है, और ए गर्ल विथ अ बास्केट के जो राइटर हैं विलियम सी डगलस। ठीक है, विलियम सी डगलस इसके राइटर है। ठीक है, तो जो है चैप्टर का नाम और राइटर का नाम आप सभी जो है चैप्टर्स के अच्छी तरह से याद कर लीजिए। ठीक है, तभी आप जो है इसका रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन कर पाएंगे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन करने से पहले आपको जो है पैराग्राफ का जो है मतलब समझ लेना है। हिंदी में अर्थ जो है आप उसको समझ लें। पैराग्राफ में बोला क्या जा रहा है, क्या बताया जा रहा है। कह रहे हैं दे वर पुअर पीपल टू स्टार्ट विथ, वे लोग गरीब लोग थे अपना जीवन फिर से शुरू करने के लिए। दे वर पुअर एज दे बिगैन दियर लॉन्ग ट्रेक, दे वर पुअरर, वे बहुत ही ज्यादा गरीब थे, एज इसलिए कि दे बिगैन दियर लॉन्ग ट्रेक, उन्होंने जो अपनी लंबी यात्रा शुरू की। ट्रेक माने होता है यात्रा, लॉन्ग ट्रेक लंबी यात्रा। जब उन्होंने अपनी लंबी यात्रा शुरू की तो वे बहुत ही गरीब थे। फॉर ऑल दे कुड कैरी वॉज ए बिट ऑफ फूड एंड अ फ्यू बिलोंगिंग्स, बिलोंगिंग्स मतलब सामान। जो कुछ भी अपने साथ उन्होंने लिया हुआ था उनमें से कुछ भोजन था और कुछ दूसरी सामान थी, दूसरी कुछ अन्य जरूरत की वस्तुएं थी। सून दे वर आउट ऑफ फूड, जल्द ही उनका सारा भोजन समाप्त हो गया। ए फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड, और कुछ दिनों के बाद जब उन्होंने अपना जीवन यापन शुरू किया, दे बिगैन टू फॉल बाय द वे साइड फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर एंड डाइड वेयर दे फेल। जहां पर उसके बाद वे जहां पर रहे, उन्होंने जहां पर रह करके यानी सड़कों के किनारे रह करके अपना जीवन शुरू किया। दे बिगेन टू फॉल बाय द वे साइड, सड़क, वे साइड मतलब सड़क के किनारे, तो वे सड़क के किनारे ही जो है रहने लगे।
फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर, और भूख और जो है कमजोरी के कारण हुए मर गए। ठीक है, तो ये जो है इसकी मीनिंग हो गई। ठीक है, अब इसमें जो है आपको थोड़ा सा समझना है कि इसमें जो है बात किसकी की जा रही है। तो जो विलियम सी डगलस इसके राइटर हैं, यह जो है इस पैराग्राफ में जो है बात कर रहे हैं। ठीक है, ये जो पैराग्राफ है एक गर्ल विद अ बास्केट है, इसके जो राइटर हैं विलियम सी डगलस, इन्होंने जो है अपनी यात्रा शुरू की। ठीक है, कहाँ से? दिल्ली से रानीखेत तक। ठीक है, किससे? ट्रेन के द्वारा। ठीक है, आपने पढ़ा है। और ट्रेन से जब वो आ रहे थे, जो ट्रेन थी वो बहुत ही जो है थका देने वाली ट्रेन थी, हर स्टेशन पे रुकती थी, मीन्स पैसेंजर ट्रेन थी। ठीक है, हर स्टेशन पर जब वो रुकती तो जो इसके राइटर विलियम सी डगलस वो स्टेशन पर उतर आते थे और जो है जितना भी समय उनको मिलता था वे लोगों से बातें करते थे जो अंग्रेजी बोलना जानते थे। ठीक है, और जो है एक स्टेशन पर जब वो रुके तो बच्चों का एक झुंड जो है उनके चारों तरफ इकट्ठा हो गया और वे बच्चे जो है अपनी टोकरियां बेच रहे थे। और वो बच्चे कौन थे? वो बच्चे जो है रिफ्यूजी बच्चे थे। ठीक है, इसमें जिक्र किया गया है रिफ्यूजी बच्चे। ठीक है, रिफ्यूजी का मतलब है शरणार्थी। ठीक है, शरणार्थी बच्चे थे। अर्थात शरणार्थी कौन है? यानी भारत और पाकिस्तान के बीच जब बंटवारा हुआ 1947 में, तब उस समय जो है 90 लाख लोगों ने जो है पाकिस्तान छोड़ दिया और भारत आ गए। तो उन्हीं जो है लोगों की बात इसमें कर रहा है, रिफ्यूजी लोगों की, शरणार्थी जो है पाकिस्तान से भारत आ गए। तो जब वो पाकिस्तान से चले थे, ठीक है, तो जो है क्यों चले थे? क्योंकि जो है उनको धार्मिक कट्टरता का डर था, लोग जो है मारे काटे जा रहे थे, डर के मारे वहां से पाकिस्तान से भारत आ गए। तो जब वे वहां से चले जल्दबाजी में, तो उनके पास बहुत थोड़ा ही सामान था जितना वो अपने साथ ले जा सकते थे। ठीक है, कुछ खाने पीने के सामान थे, कुछ दूसरी अन्य वस्तु थी। तो इसलिए जो है वे लोग क्या थे? बहुत गरीब थे। ठीक है, और रास्ता इतना लंबा था पाकिस्तान से भारत का कि रास्ते में उनका सारा भोजन समाप्त हो गया और वो थक गए आते आते। तो थक गए तो जिसको जहां जगह मिली वो वहीं जो है सड़क के किनारे रहने लगा। ठीक है, और सड़क के किनारे जो है रहने लगे और जो है भूख से जो है वहीं पे कुछ लोग मर गए, कुछ लोग जो बच गए वो बीमार हो गए। ठीक है, और उन्होंने फिर से अपना जीवन यापन शुरू किया। ना तो उनके पास रहने की जगह थी, ना तो उनके लिए रोजगार था, ना तो खाने पीने की सामग्री थी। ठीक है, तो इसलिए जो है जो कुछ भी हुनर वो जानते थे, जैसे टोकरी बिनने का, वो सब टोकरी वगैरह बिन करके जो है अपना उसे बाजार में बेचकर अपना जीवन यापन करते थे। तो उसी के बारे में पूरा ये पैराग्राफ बता रहा है। ठीक है, तो इसका जो है स्टोरी इतनी ही है इस पैराग्राफ की, इसको आप अपने माइंड में बैठा लीजिएगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से। तो इसका हम एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो हम सबसे पहले लिखते हैं इसमें रेफरेंस। रेफरेंस लिखते हैं। रेफरेंस में लिखा क्या जाता है? केवल जो पैराग्राफ दिया गया है उसके चैप्टर का नाम, किस चैप्टर से है, चैप्टर का नाम, और जो है उसके ऑथर यानी राइटर का नाम, बस इतना ही आपको लिखना है। तो लिखने का जो है एक मैनर है। ठीक है, ये जो पूरा जो है दिया गया है ये पूरा एक पैराग्राफ है। ठीक है, इसको पैसेज बोलते हैं। तो लिखेंगे शुरुआत में, दिस पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, लेसन का नाम ए गर्ल विद अ बास्केट, रिटन बाय विलियम सी डगलस। ठीक है, तो जब हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे दिस पैसेज हैज बीन, या फिर जो है हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं दीज लाइन्स। ठीक है, दीज लाइन्स इस तरह से भी लिख सकते हैं कि हो जाएगा दीज लाइन्स। और जब लाइन्स लिखते हैं तो हम लिखेंगे हैव बीन। ठीक है, और अगर हम पैसेज लिख रहे हैं दिस पैसेज, तब हम लिखेंगे हैज बीन। ठीक है, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, फिर इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे ए गर्ल विथ अ बास्केट, गर्ल विथ अ बास्केट रिटन बाय विलियम सी डगलस।
विलियम सी डगलस। ठीक है, इतना जो है रेफरेंस में हमें लिखना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जब आप टाइटल लिखें चैप्टर का नाम, तो जो है टाइटल का प्रत्येक अक्षर जो है कैपिटल लेटर से होना चाहिए स्टार्टिंग में, और उसको इन्वर्टेड कॉमा में आप लिख दें। ठीक है, इतना आप जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद जो है रेफरेंस लिखने के बाद हम लिखते हैं कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट में जो है क्या लिखते हैं हम, यानी इस पैराग्राफ के बारे में जो है जो राइटर है वो क्या बता रहा है, शुरुआत इस पैराग्राफ की कहाँ से हुई। ठीक है, इन सारी चीजों को जो है हम कॉन्टेक्स्ट के अंतर्गत लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है पूरा स्टार्टिंग की स्टोरी क्या थी, राइटर जो है वो यात्रा कर रहा था, कहाँ से, दिल्ली से जो है रानीखेत तक। तो इस बात को पहले हम लिखते हैं, लिखेंगे द राइटर was traveling from Delhi to Ranikhet। ठीक है, द राइटर वॉज ट्रेवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू रानीखेत, दिल्ली से जो है चले थे। ठीक है, हवाई जहाज से जो है इनको, विलियम सी डगलस को जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है इंग्लैंड से भेजा था, जो है भारत का सर्वे करने के लिए आज़ादी के बाद कि जाइए देख करके ये वहाँ पे जो है क्या है। तो वो जब जो है इंग्लैंड से जो है एरोप्लेन के द्वारा दिल्ली आए, दिल्ली एयरपोर्ट पे, और उसके बाद दिल्ली एयरपोर्ट से जो है उन्हें दिल्ली स्टेशन से, रेलवे स्टेशन से जो है बरेली तक जो है ट्रेन से जाना था, और उसके बाद जो है बरेली से रानीखेत तक उनको जो है जाना था कार से। ठीक है, तो यहाँ पे हम टोटल उनकी जर्नी थी दिल्ली से जो है रानीखेत तक की, तो इतना ही लिखेंगे। तो द राइटर वॉज ट्रेवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू रानीखेत। ठीक है, किससे जा रहे थे, ट्रेन से जा रहे थे, तो आप इसको जो है लिख सकते हैं बाई ट्रेन। ठीक है, इतना आप लिख सकते हैं। ठीक है, फिर जो है ये ट्रेन में क्या करते थे, ट्रेन में जो है यहाँ प्रत्येक स्टेशन पे जो है उतर आते थे और जो है लोगों से बात करते थे, किस मैटर पर, जितने भी करंट टॉपिक हुआ करते थे उन पर। ठीक है, तो उसको जो है हम लिखेंगे। ठीक, द राइटर गॉट डाउन इन एवरी स्टेशन एंड टॉक to the people on current topics। ठीक है, जितने भी जो है करंट टॉपिक्स हुआ करते थे उन पर जो है ये बात करते थे, और इस तरह से जो है बात करके वो जो है राष्ट्र की नब्ज को टटोलने की कोशिश करते थे। ठीक है, he was trying to get the पल्स ऑफ द नेशन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, मेजर टॉपिक्स पे बात करते थे, और इसके बाद जो है क्या हुआ इनके साथ, एक स्टेशन पर ढेर सारे बच्चों का झुंड जो है इनके चारों ओर आकर के इकट्ठा हुआ। इसको आप लिख सकते हैं इसमें कॉन्टेक्स्ट में, एट वन स्टेशन a group of children surrounded him। ठीक है, सराउंडेड हिम, उन्हें आकर के घेर लिया। ठीक है, और जो बच्चे जो है उनके सराउंड हुए थे, उनको इकट्ठा किए थे, उनके चारों ओर आकर के इकट्ठा हो गए थे, बास्केट बेच रहे थे। वो कौन थे, वो जो है रिफ्यूजी चिल्ड्रन थे, क्योंकि इस पूरे पैराग्राफ में जो है इन्हीं रिफ्यूजी चिल्ड्रंस के माता पिता, पीपल यानी जो रिफ्यूजी चिल्ड्रन को जो है आकर के घेरा हुआ था जो है विलियम सी डगलस को, उनके माता पिता के बारे में, रिफ्यूजी लोगों के बारे में ही जो है ये पैराग्राफ में बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात जो है लिखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि वो बच्चे जो है रिफ्यूजी चिल्ड्रन थे। ठीक है, तो इसको भी हम लिख देंगे
these were refugee children। ठीक है, these were refugee children। ठीक, ये तो हो गया जो है इसका कॉन्टेक्स्ट। इसके बाद जो है हम एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। ठीक है, और इसको जो है आप लिखना है, नोट करना है, तो वीडियो को पॉज करके जो है आप जो है इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि नीचे जगह नहीं है तो जो है मैं यहाँ से इसको मिटा करके तब जो है एक्सप्लेनेशन लिखता हूँ। ठीक है, आपको जरूरत है लिखने की तो जो है आप इसको जो है पॉज कर लीजिएगा वीडियो, और पॉज करने के बाद जो है तब इसको जो है लिख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। एक्सप्लेनेशन मतलब होता है व्याख्या, और व्याख्या जो है हम अपने शब्दों में करते हैं। ठीक है, स्टोरी जितनी भी हमारे माइंड में आ रही है, जो जो बातें हमारे माइंड में आ रही हैं इस पैराग्राफ से रिलेटेड, ठीक है, उन सारी बातों को हमें एक्सप्लेनेशन में लिख देना है। ठीक है, और ध्यान रहे सेम वही पैराग्राफ आपको नहीं उतारना है। ठीक है, इससे जो है नंबर आपका जो है नहीं मिलता है। ठीक है, कट जाता है, मिलता भी है तो जो है आधा ही नंबर आप मिलता है आपको। 4 नंबर का आता है। ठीक है, जिसमें से जो है 1 नंबर रेफरेंस, 1 कॉन्टेक्स्ट और जो है 2 नंबर एक्सप्लेनेशन पे होते हैं। ठीक है, तो आप जो है पैराग्राफ जो है एक्सप्लेन करिए। ठीक है, थोड़ा ही करिए, जितना आपकी जो है एबिलिटी है, जितना आपका वर्ड पावर अच्छा है उतना वर्ड पावर का जो है यूज करके जो है आप एक्सप्लेनेशन करिए। ठीक है, तो अभी मैंने जो है कॉन्टेक्स्ट में लास्ट में क्या लिखा था कि जो है द राइटर जो है जिन बच्चों ने जो है राइटर को जो है घेरा था चारों तरफ से, वो सभी बच्चे जो है कौन थे? रिफ्यूजी बच्चे थे। और उन्हीं रिफ्यूजी बच्चों के जो है माता पिता यानी वो भी रिफ्यूजी हुए, उन्हीं की जो है बात इनमें कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पूरे पैराग्राफ में जो है एक्सप्लेन में जो है हम सबसे शुरुआत में यही लिखेंगे कि जो है इस पूरे पैराग्राफ में जो है राइटर रिफ्यूजी लोगों की बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो इन दीज लाइन्स द राइटर इज टेलिंग अबाउट the parents of refugee children। ठीक है, रिफ्यूजी चिल्ड्रन के पेरेंट्स के बारे में जो है इसमें बात कर रहे हैं, क्योंकि जब ये बात जो है जो इसमें लिखी गई है राइटर के मन में कब आई? जब उन्होंने रिफ्यूजी बच्चों को देखा तभी जो है उनके मन में ये बात आई। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है दे वर पुअर पीपल टू स्टार्ट विथ। वे लोग गरीब थे। ठीक है, कौन लोग गरीब थे? ये रिफ्यूजी लोग गरीब थे। ठीक है, तो जो है आप इसमें लिखेंगे। ठीक है, आफ्टर पार्टीशन मतलब बंटवारे के बाद। ठीक है, मैनी पीपल लेफ्ट पाकिस्तान एंड केम टू इंडिया। ठीक है, they were poor people to start with. They were poor as they began their long trek, for all they could carry was a bit of food and a few belongings। यहाँ तक पढ़ने से आपको क्या समझ में आया स्टोरी? कि जिन लोगों ने जो है पाकिस्तान बंटवारे के बाद जो है पाकिस्तान से भारत आने के लिए अपनी यात्रा शुरू की थी, वो लोग गरीब थे और वो जो है अपने साथ बहुत थोड़ा ही सामान लेकर आए थे। ये बात आपको इसमें लिखनी है। ठीक है, इसके लिए जो है सेंटेंस बनाने की एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए, थोड़ा सोचने की भी क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, तो आप सोचिए अच्छे से और जो है अपनी बात को अच्छी तरह से लिखिए। ठीक है, तो
when the people who left Pakistan started their journey, they were very poor and had very little food and some other things। बहुत कम फूड था उनके पास, ठीक है, और बिलोंगिंग्स मतलब अदर थिंग्स, दूसरी अन्य जरूरत की चीजें उनके पास बहुत कम थी, ठीक है। सून देवर आउट ऑफ फूड, जल्द ही उनका जो है पूरा भोजन समाप्त हो गया, ठीक है। तो इसको लिखेंगे ऑन द वे देयर फूड वॉज ओवर, उनका सारा भोजन समाप्त हो गया। एंड अ फ्यू आफ्टर दे स्टार्टेड, और उसके बाद जो है जब उन्होंने अपना जीवन शुरू किया, दे बिगेन टू फॉल बाय द वे साइड, तो वो सड़क पर रहना शुरू कर दिए। फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर एंड डाइड वेयर दे फेल, और वहां पे जो है उसके बाद वो भूख से या जो है बीमारी से मर गए, ठीक है। तो इस बात को आपको लिखना है, ठीक है। Soon their money and food was over and they forced to live on the way side where they became weak and died of hunger, और वो जल्द ही भूख से मर गए, ठीक है। बस इतनी सी बात जो है हमें एक्सप्लेनेशन में लिखनी थी, ठीक है। एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा कठिन नहीं होता है, और ना ही जो है इसको एग्जाम में छोड़ के आना चाहिए, इसको जो है जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस पे जो है अच्छा नंबर मिलता है, ठीक है। तो मेन है इसमें रेफरेंस आपका सही होना चाहिए, ठीक है। आपको पैसेज को पहचानना आना चाहिए। अगर आप पैसेज को पहचान नहीं पा रहे हैं तो उसका जो है रेफरेंस ही आप नहीं लिख पाएंगे। तो कोई भी एग्जामिनर होगा वो सबसे पहले रेफरेंस को ही चेक करता है कि रेफरेंस सही लिखा है कि नहीं लड़के ने, ठीक है। उसको चैप्टर का नाम पता है, राइटर का नाम पता है कि नहीं पता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे ही डिफरेंस में ही गलत हो जाते हो तो फिर जो है आप कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन में जो है आप जो है नंबर सिक्योर नहीं कर पाओगे। वो सोचेगा तो एक्सप्लेनेशन राइटर चैप्टर का नाम और जो है राइटर का नाम ही नहीं पता है स्टूडेंट को, तो जो है एक्सप्लेनेशन क्या करेगा, तो वो जो है चेक ही नहीं करता, उसको काट देगा, या फिर जो है बिना मन से चेक करने के बाद 1/4 एक चौथाई नंबर आपको दे दे, हो सकता है तो, ठीक है। लेकिन कभी कभी इन केस अगर फ्यूचर में आपको जो है जो पैराग्राफ है पहचान नहीं पा रहे हैं, चैप्टर का नाम नहीं पहचान पा रहे हैं, राइटर का नाम आपको नहीं याद है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरा पैराग्राफ मत छोड़िएगा, आप कम से कम कॉन्टेक्स्ट और जो है एक्सप्लेनेशन तो लिखिएगा ही, ठीक है।
इतना लिखने से हो सकता है आपको जो है आधा नंबर आपको मिल जाए, रेफरेंस वाला ही नंबर, एक नंबर केवल आपको कटे। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन को अच्छे से समझिए। बाकी का जो है इस चैप्टर, पहले चैप्टर से रिलेटेड जितना एक्सप्लेनेशन है उसको करिए, और भी जितने जो है जो चैप्टर आपके बाकी के हैं लास्ट के, उनको भी जो है आप इम्पोर्टेंट पैराग्राफ को जो है एक्सप्लेनेशन करिएगा। ठीक है, ध्यान से। ठीक है, जितना ज्यादा आप एक्सप्लेनेशन करने की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा जो है अच्छे से आप जो है एग्जाम में भी लिख पाएंगे, और प्रैक्टिस अभी से ही जारी रखिए। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना, टेक केयर।